ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि ब्रह्मांड तुम्हारी कही हुई बातों का जवाब नहीं देता, वो तुम्हारे किए हुए कर्मों की गूंज लौटाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी दुनिया हमारी इच्छाओं या सिर्फ कहने भर से नहीं चलती, बल्कि हमारे कर्मों का आईना होती है। हम जो करते हैं वही घूम फिरकर एक एनर्जी के रूप में हमारे पास वापस आता है, ना कि वो जो हम सिर्फ सोचते रहते हैं या कहते रहते हैं। असली ताकत तो हमारे कर्मों में छिपी है, शब्दों में नहीं। आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों के बारे में। हम उस सुनहरे समय की बात करेंगे जब आपके जीवन के आसमान से ग्रहण की छाया हटने वाली है। जी हां, हम गहराई से विश्लेषण करेंगे 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक के समय का। दोस्तों, इसे सिर्फ एक मासिक राशिफल समझने की भूल मत कीजिएगा। यह आपके जीवन में आने वाले एक बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलाव की कहानी है। यह समझने का समय है कि कौन सी दिव्य शक्तियां आपके पक्ष में आ रही हैं, कौन से नए मौके आपका दरवाजा खटखटाने वाले हैं और आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि आप इस शानदार समय का पूरा फायदा उठा सकें। तो चलिए मेरे साथ इस ज्योतिष की यात्रा पर और जानते हैं कि आने वाला एक महीना आपके लिए अपनी झोली में क्या लेकर आ रहा है। इस एक महीने की भविष्यवाणी को और भी गहराई से समझने के लिए हमें पहले उस नींव को समझना होगा जिस पर यह पूरी भविष्यवाणी की इमारत खड़ी है। देखिए, इस दौरान कई छोटे बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, लेकिन 3 मुख्य ज्योतिषीय घटनाएं हैं जो इस पूरे महीने की दशा और दिशा तय करने वाली है। और सबसे मजेदार बात यह है कि सबसे बड़ी घटना इस महीने के पहले ही दिन यानी 17 सितंबर 2025 को हो रही है। पहली और सबसे जरूरी घटना है सूर्य केतु ग्रहण योग का खत्म होना। पिछले काफी समय से ग्रहों के राजा यानी आपके आत्मविश्वास और लाभ के स्वामी सूर्यदेव आपके 11वें भाव में छाया ग्रह केतु के साथ बैठे हुए थे। ज्योतिष में सूर्य को हमारी आत्मा और रोशनी माना जाता है, जबकि केतु एक बिना धर का छाया ग्रह है जो भ्रम, वैराग्य और अचानक होने वाली घटनाओं का कारण बनता है। जब सूर्य और केतु एक साथ आते हैं तो ये ग्रहण योग बना देते हैं। आपके लाभ के घर में इस योग के बनने का मतलब था कि आपकी आमदनी, आपकी सामाजिक इज्जत और आपकी इच्छाओं पर जैसे एक ग्रहण सा लगा हुआ था। पैसा आते आते रुक जाता था, दोस्त भी दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगते थे और मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। 17 सितंबर को जैसे ही सूर्यदेव सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आप इस दर्द भरे योग से पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। यह आपके लिए एक तरह से मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का ऐलान है। दूसरी शक्तिशाली घटना है उच्च के बुध के साथ सूर्य का बुध आदित्य राजयोग। सूर्यदेव आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। अब आप शायद सोचेंगे कि 12वां भाव तो खर्च, नुकसान और अस्पताल का होता है, तो ये अच्छा कैसे हो सकता है? यही तो ज्योतिष का असली जादू है दोस्तों। 12वें भाव में आपके भाग्य के स्वामी यानी 9वें घर के मालिक बुध पहले से ही मौजूद है, और वो भी अपनी सबसे पसंदीदा और उच्च राशि कन्या में। जब ज्ञान और बुद्धि के ग्रह बुध, आत्मा और रोशनी के ग्रह सूर्य के साथ मिलते हैं तो बुध आदित्य योग नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बनता है। और ये योग आपके 12वें भाव में बन रहा है, जो विदेश, विदेशी कंपनियों, निवेश, अध्यात्म और गुप्त ज्ञान का भी घर माना जाता है। आपके लिए इसका सीधा सा मतलब है आपकी किस्मत का ताला अब किसी विदेशी चाबी से खुलने वाला है। लाभ के स्वामी का भाग्य के स्वामी से मिलना यह पक्का कर रहा है कि भाग्य अब आपको सीधे सीधे पैसों का फायदा दिलाएगा। तीसरी और सबसे अहम घटना है सूर्य और शनि का समसप्तक योग। ये इस महीने की सबसे दिलचस्प और दोधारी तलवार जैसी घटना है। जिस समय सूर्य आपके 12वें भाव में होंगे, ठीक उसी समय न्याय और कर्म के देवता शनिदेव आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे। 6ठा और 12वां भाव एक दूसरे से ठीक 180 डिग्री की दूरी पर होते हैं, इसलिए सूर्य और शनि एक दूसरे को सीधी नजर से देखेंगे। ज्योतिष में इसे समसप्तक योग कहते हैं। सूर्य राजा है, पिता है, आग है, शनि सेवक है, पुत्र है, अनुशासन है, अंधेरा है। जब इन दोनों ग्रहों की ऊर्जाएं टकराती हैं तो जीवन में एक बड़ा मंथन होता है। इसका अच्छा असर ये होगा कि सूर्य का प्रकाश जब आपके 6ठे भाव पर पड़ेगा तो आपके दुश्मन, बीमारियां और कर्ज
ये तीनों अंधेरे की तरह है जो सूर्य के प्रकाश से खत्म हो जाएंगे। आपको अपनी नौकरी में एक गजब की स्पष्टता मिलेगी, लेकिन इसका एक चुनौतीपूर्ण पहलू भी है। ये योग अहंकार का टकराव भी पैदा करता है। सूर्य का तेज और शनि का अनुशासन जब आमने सामने आता है तो ये आपके अंदर एक मैं ही सही हूं वाली भावना पैदा कर सकता है, जो आपके बॉस, आपके पिता और बड़े अधिकारियों के साथ आपके रिश्तों में तनाव ला सकता है। तो कुल मिलाकर ये महीना है ग्रहण से आज़ादी पाकर विदेशी मौकों के जरिए अपनी किस्मत चमकाने का, और साथ ही अपने बढ़ते हुए आत्मविश्वास को घमंड में बदलने से बचाने का। अब हम जीवन के हर पहलू पर इन ग्रहों के असर का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तुला राशि वालों, करियर के मामले में ये महीना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जरा 17 सितंबर से पहले की स्थिति को याद कीजिए, जब ग्रहण योग की वजह से आपको अपने काम का पूरा क्रेडिट नहीं मिल रहा था, प्रमोशन की बात कहीं अटक जाती थी या बॉस आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे थे। 17 सितंबर के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। सूर्य का प्रकाश सीधे आपके छठे भाव पर पड़ेगा, जो आपकी नौकरी, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके सहकर्मियों का घर है। आपके ऑफिस में जो लोग आपके खिलाफ थे या आपकी पीठ पीछे बातें करते थे, उनका पर्दाफाश हो सकता है। आपको अपनी बात रखने का, अपने काम को सबके सामने लाने का ऐसा मौका मिलेगा कि आपके आलोचक भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप अपनी नौकरी को लेकर किसी कंफ्यूजन में थे, तो अब आपको एक नई क्लैरिटी मिलेगी। ये समय नौकरी बदलने के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप मौजूदा नौकरी में ही हैं तो प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हैं या किसी कानूनी पचड़े में फंसे हैं, उनके लिए ये समय जीत का पैगाम लेकर आ रहा है। सूर्य सरकार के कारक हैं और उनकी कृपा आपको इन क्षेत्रों में सफलता दिलाएगी। इसी के साथ 12वें भाव में बना बुध आदित्य योग उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो किसी भी तरह से विदेश से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं जो विदेशी क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, एक व्यापारी हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या एक यूट्यूबर हैं जिसके दर्शक विदेशों में हैं, तो आपकी इनकम में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। यहाँ एक सावधानी बरतनी है। सूर्य शनि का समसप्तक योग आपको जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी और थोड़ा अहंकारी बना सकता है। अपनी कामयाबी को अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिएगा। इस महीने अपने बॉस या अपने सीनियर्स के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें। उनकी बात ध्यान से सुनें, उनका सम्मान करें, भले ही आप उनकी बात से सहमत ना हो। शनिदेव, जो आपके पंचम भाव यानी आपकी बुद्धि के भी स्वामी हैं, आपको यही सिखाना चाह रहे हैं कि सच्ची बुद्धि तो विनम्रता में ही होती है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, यानी पैसों के मामलों की। यह महीना बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। एक तरफ लाभ के स्वामी सूर्य 12वें घर में यानी खर्च के घर में जा रहे हैं, जो पहली नजर में थोड़ा चिंताजनक लग सकता है, लेकिन ज्योतिष में 12वां घर सिर्फ खर्च का नहीं बल्कि निवेश का भी होता है। इसका पॉजिटिव साइड यह है कि बुध आदित्य योग आपकी इनकम का एक नया रास्ता खोल रहा है जो विदेश से जुड़ा है। यह आपकी सैलरी हो सकती है, किसी विदेशी स्टॉक में किया गया निवेश हो सकता है, या विदेश में किसी प्रॉपर्टी से आया किराया भी हो सकता है। साथ ही सूर्य का प्रकाश छठे भाव पर पड़ रहा है जो कर्ज का भी घर है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी ने आपसे उधार लिया था और वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय में उस पैसे के वापस मिलने की बहुत मजबूत संभावना है। आपको बस एक छोटी सी कोशिश करनी होगी। यह समय लंबी अवधि के निवेश के लिए भी बहुत शानदार है। 12वां भाव दूर की सोच का होता है। आप भविष्य के लिए कोई बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि इसका एक नेगेटिव साइड यह है कि 12वें भाव के एक्टिव होने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। ये खर्चे अस्पताल, विदेश यात्रा या किसी सरकारी टैक्स या जुर्माने के रूप में आ सकते हैं। इसलिए एक इमरजेंसी फंड तैयार रखना बहुत समझदारी होगी। कभी कभी जब लाभ का स्वामी 12वें घर में जाता है तो इंसान के मन में पैसे को लेकर एक अजीब सी चिंता या असुरक्षा की भावना आ जाती है, भले ही उसके पास पैसा हो। इस भावना से खुद को बचाइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रिश्तों की। ये वो एरिया है जहां इस महीने आपको सबसे ज्यादा सब्र और समझदारी से काम लेना होगा। ग्रहों की ऊर्जा यहां कुछ तनाव पैदा कर सकती है। सूर्य पिता और बॉस को दर्शाते हैं और शनि उनके स्वाभाविक शत्रु है। इन दोनों का आमने सामने आना आपके पिता या बॉस के साथ विचारों में मतभेद पैदा कर सकता है।
ये उनकी सेहत के लिए भी थोड़ा नाजुक समय हो सकता है। इस दौरान उनसे किसी भी तरह की बहस न करें, बल्कि उनकी सेहत का ख्याल रखें और उनका आशीर्वाद लें। शनि आपके चौथे घर यानी सुख और परिवार के स्वामी भी है। जब उन पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो घर के अंदर अनुशासन और नियमों को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। हो सकता है आप कुछ नए नियम बनाना चाहें जो परिवार के बाकी लोगों को पसंद ना आए। शांति बनाए रखने की कोशिश करें। आपके 5वें घर में राहु का गोचर पहले से ही प्रेम संबंधों में गलतफहमियां पैदा कर रहा है। सूर्य शनि का असर इस आग में घी का काम कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर अहंकार का टकराव हो सकता है, जिससे कुछ समय के लिए अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको अपने गुस्से और अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। किसी भी बहस को जीतने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिएगा। एक बहुत जरूरी सलाह, अपने शादीशुदा जीवन की किसी भी समस्या में परिवार के दूसरे लोगों को शामिल ना करें, इससे बात और बिगड़ सकती है। अब मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा तुला राशि की उन गृहिणियों की जो अपने परिवार की रीढ़ होती हैं। आपके लिए यह महीना क्या संकेत दे रहा है, आइए समझते हैं। आपके चौथे घर यानी घर और सुख के स्वामी शनिदेव हैं, जो छठे भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि इस महीने घर को संभालना किसी नौकरी से कम नहीं होगा। घर के कामकाज में बहुत मेहनत लगने वाली है और एक सख्त रूटीन का पालन करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सूर्य देव की सीधी दृष्टि आपके घर के स्वामी शनि पर है। ये एक तरह से घर में रोशनी आने जैसा है। घर की कोई पुरानी समस्या जैसे सीलन या कोई टूटा फूटा सामान, उसे ठीक करवाने का ये सबसे अच्छा समय है। आप घर को नए सिरे से सजाने, साफ सफाई करने या व्यवस्थित करने का काम कर सकती हैं, जिससे घर में एक नई और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपके 5वें घर में राहु का गोचर बच्चों को लेकर मन में एक चिंता पैदा कर रहा है। हो सकता है बच्चे आपकी बात न सुन रहे हों, पढ़ाई से उनका ध्यान भटक रहा हो या उनकी सेहत को लेकर आप परेशान हो। लेकिन आपके 5वें घर के स्वामी शनि पर जब सूर्य का प्रभाव आएगा तो ये एक समाधान लेकर आएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको बच्चों को अनुशासन सिखाने में सफलता मिलेगी। उनकी पढ़ाई या करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। ये समय बच्चों पर ध्यान देने और उनकी समस्याओं को धैर्य से सुलझाने का है। घर की जिम्मेदारियों में आप अक्सर अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। शनि का छठे भाव में होना और सूर्य का 12वें भाव में होना ये संकेत दे रहा है कि आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी होगी। खास तौर पर हड्डियों, जोड़ों और आंखों का ध्यान रखें। इसके अलावा 12वें भाव में बना बुध आदित्य योग आपके लिए मी टाइम निकालने का एक सुनहरा मौका है। आप कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ सकती हैं, मेडिटेशन शुरू कर सकती हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। ये समय पति के साथ आपके संबंधों में भी एक नई ऊर्जा और समझ लेकर आ सकता है। परिवार के लाभ के स्वामी सूर्य खर्च के घर में है, इसलिए इस महीने घर का बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। एक कुशल गृहिणी के तौर पर आपको पैसों का मैनेजमेंट बहुत समझदारी से करना होगा। कुल मिलाकर यह महीना आपसे मेहनत तो बहुत करवाएगा, लेकिन उस मेहनत का फल आपको एक व्यवस्थित घर, बच्चों की तरक्की और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के रूप में जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य, आध्यात्म और स्टूडेंट्स की। यह महीना सेहत के प्रति सावधान रहने का है। सूर्य और शनि का छठे और 12वें भाव पर प्रभाव, जो रोग और अस्पताल के घर है, कुछ हेल्थ वार्निंग्स दे रही हैं। सूर्य आंखों की रोशनी के कारक हैं और 12वें भाव में शनि से देखे जाने पर यह आंखों में दर्द, जलन या नजर कमजोर होने जैसी समस्याएं दे सकते हैं। कंप्यूटर पर काम करते समय ब्रेक लें और आंखों का ख्याल रखें। सूर्य हड्डियों के भी कारक हैं। इस गोचर में हड्डियों में दर्द, विशेषकर पैरों में या फ्लैट फीट जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कन्या राशि हमारे पाचन तंत्र को दर्शाती है। यहां सूर्य का आना आपको एसिडिटी, गैस और नसों से जुड़ी बेचैनी दे सकता है। पॉजिटिव बात यह है कि किसी पुरानी समझ न आने वाली बीमारी का इस दौरान सही पता लगने की मजबूत संभावना है, जिससे उसका सही इलाज शुरू हो सकेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत अच्छा है, खासकर उनके लिए जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। छठे भाव में शनि आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे
और सूर्य की दृष्टि आपको कंपटीशन में सफलता दिलाएगी। 5वें भाव के स्वामी शनि का 6ठे में होना और भाग्येश बुध का 12वें में होना विदेश जाकर पढ़ाई करने के सपनों को पंख लगा सकता है। यह समय वीजा या एडमिशन के लिए कोशिश करने के लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक रूप से यह महीना आपके लिए एक वरदान की तरह है। 12वां भाव मोक्ष और ध्यान का घर है। यहां भाग्य के स्वामी का अपनी उच्च राशि में होना और आत्मा के कारक सूर्य का साथ आना आपकी आध्यात्मिक रुचि को बहुत बढ़ा देगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, ध्यान या योग शुरू कर सकते हैं या किसी गहरे विषय का अध्ययन कर सकते हैं। यह आपको अंदर से शांति देगा। तो आइए इस पूरे महीने के विश्लेषण को कुछ खास पॉइंट्स में समेट लेते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपकी सबसे बड़ी सफलता है गहन योग का खत्म होना, जिससे मानसिक शांति मिलेगी और रुके हुए लाभ के रास्ते खुलेंगे। करियर में दुश्मन हारेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे और विदेशी स्रोतों से धन लाभ की मजबूत संभावना है। स्टूडेंट्स और आध्यात्मिक लोगों के लिए ये एक बेहतरीन महीना है। सावधानी के क्षेत्र ये हैं कि आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। सेहत के प्रति, खासकर आंखों और हड्डियों के मामले में लापरवाही ना बरतें। रिश्तों में, खासकर पिता, बॉस और जीवनसाथी के साथ अपने अहंकार को बीच में ना आने दें। यही इस महीने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 17 सितंबर 2025। इसी दिन से सूर्य का गोचर हो रहा है और आपके जीवन में पॉजिटिव बदलावों की शुरुआत हो रही है। सूर्य शनि का समसप्तक योग पूरे महीने एक्टिव रहेगा, इसलिए करियर और रिश्तों में सावधानी पूरे महीने बरतनी है। इस पूरे महीने आपके लिए सबसे बड़ी और एकमात्र जरूरी सावधानी है, अपनी सफलता को विनम्रता से स्वीकार करें और अपनी बातों में मिठास बनाए रखें। आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे घमंड बनाकर खुद को ही घायल मत कीजिएगा। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ समस्या बताने का नाम नहीं है, बल्कि उसका समाधान बताने का भी विज्ञान है। इस समय के नेगेटिव प्रभावों को कम करने और शुभ फलों में बढ़ोतरी करने के लिए मैं आपको 2 बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है सूर्य देव को प्रसन्न करने का महा उपाय। इस पूरे गोचर के हीरो सूर्य देव हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लाने के लिए आप रोज सुबह नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में साफ पानी भरें। उसमें चुटकी भर पीली सरसों, जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, और कुछ दाने अक्षत, जो संपन्नता का प्रतीक है, डालें। अब उगते हुए सूर्य को ये जल अर्पित करें और अर्घ्य देते समय सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें, या फिर जैसा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, ओम आदिभूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, सेहत को सुधारेगा और अधिकारियों की कृपा दिलाएगा। दूसरा उपाय है शिव कृपा से हर बाधा का निवारण। तुला राशि के लोगों के लिए और किसी भी तरह के ग्रह दोष की शांति के लिए भगवान शिव की पूजा अचूक मानी जाती है। शनि और केतु जैसे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं। आप हर सोमवार या रोज शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करें। गुलाब जल शुक्र का प्रतीक है, जो आपके राशि के स्वामी हैं। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी भी मजबूत होंगे। अभिषेक के बाद शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। यह उपाय आपको मानसिक शांति देगा और रिश्तों में मिठास लाएगा। तो तुला राशि वालों, ये महीना आपके लिए एक नई सुबह लेकर आ रहा है। ग्रहण की रात अब खत्म हो चुकी है। ये समय है अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने का, नए अवसरों को गले लगाने का और जीवन में एक नई ऊंचाई को छूने का। बस धैर्य और समझदारी का हाथ थामे रहिएगा। उम्मीद है कि इस डिटेल्ड विश्लेषण से आपको आने वाले समय के लिए एक स्पष्ट दिशा मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड की हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने सभी तुला राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें और हमारे इस ज्योतिष परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ईश्वर से आपके सफल, स्वस्थ और सुखद भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव।